चितड़े ऐसे उड़े उस तरफ इस तरफ सब जगह। क्या देखा आप लोगों ने, थोड़ा बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कल को दिल्ली में शाम के 7 बजे के आसपास बम ब्लास्ट हुआ है। बम ब्लास्ट एक कार में हुआ था, कार में रखा गया था उस बम को और लाल किला के करीब चांदनी चौक के पास, जहाँ पर रेड लाइट के लोगों से खड़े होते हैं, रेड लाइट के पास वहाँ पर खड़ा किया गया था कार को, लेकिन वहीं पर खड़ा करके ड्राइवर भाग गया और वहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ। 10 लोगों की मौत हुई और 22 से अधिक लोग घायल हुए। गाड़ी के चिथड़े उड़े हैं, हाथ पैर टांग सब हाथ पैर फैला हुआ है लोगों का। बम ब्लास्ट की वजह से सबका हाथ पैर टूट गया है। 10 लोगों की मौत हो चुकी है, 22 लोगों से अधिक घायल हैं। काफी सारे लोगों की कार खराब हो गई है, गाड़ियां खराब हो गई है। लेकिन ये बम ब्लास्ट किसने करवाई, क्यों करवाई और किसने करवाई है ये ब्लास्ट? क्या ये आतंकवाद का हमला है या फिर ये पुलवामा का अटैक से, या फिर जो भी हम लोग हाल ही में सुनते हैं ये भारत में बम ब्लास्ट इस प्रकार से हो रहा है जैसे कि कोई मेला का आयोजन हो रहा है, कोई प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है। हर 1-2 महीना में कहीं ना कहीं बम ब्लास्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन ये सवाल सीधे सरकार से है, झारखंड सरकार की है, दिल्ली की सरकार से है, या फिर भारत सरकार से है, जो प्रधानमंत्री है या फिर गृह मंत्री, उनसे ये सवाल उठता है कि आखिर ये देश सुरक्षित कैसे है? सुरक्षित देश कैसे आप मान सकते हैं जबकि हर 1-2 महीना में कहीं ना कहीं बम ब्लास्ट होते आ रहे हैं या फिर हमें देखने को मिल रहे हैं? तो ये सवाल बनता है हमारे गृह मंत्री के ऊपर और प्रधानमंत्री के ऊपर। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी दिल्ली के वासी हैं, आप सब आवाज उठाइए, क्योंकि हम सबको मिलकर आवाज उठाना होगा। क्योंकि हर 1-2 महीना में कहीं ना कहीं बम ब्लास्ट होना ये कोई आम बात नहीं है। ये बम ब्लास्ट बताया जा रहा है कि सीएनजी गैस है। दोस्तों, ये सीएनजी गैस के बम ब्लास्ट नहीं है, लेकिन ये उसी सीएनजी गैस की बम ब्लास्ट को बताया जाएगा, उसी से दिखाया जाएगा। हम लोग को ये साबित कर दिया जाएगा कि ये सीएनजी ब्लास्ट है, कोई आतंकवाद का हमला नहीं है। ये आप लोगों को केयरफुली बता दे रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से बम ब्लास्ट हुआ है वहां से लगभग 500 मीटर तक वहां से चिथड़े उड़े हुए हैं, कांच टूटा हुआ है, गाड़ी का चिथड़ा उड़ गया है, पूरा बर्बाद हो गया है। उस गाड़ी एक हरियाणा के व्यक्ति के पास था, लेकिन उसने किसी शादी में सलमान नाम के व्यक्ति को वो गाड़ी रजिस्टर्ड था पहले, लेकिन वो किसी दूसरे को बेच दिया था, सेकेंड हैंड गाड़ी बेच दिया था। और उस गाड़ी को कश्मीर में भी देखा गया था, कश्मीर के लोगों ने भी, वहां का लोगों ने खरीदा है। तो क्या ये पुलवामा अटैक हो सकता है? क्या ये दोबारा से आतंकवाद हमला हो सकता है? ये सवाल मन में उठ रहा है और ये सवाल हम सभी भारतीयों के नागरिक के मन में उठना चाहिए और ये सवाल करनी चाहिए सरकार से भी। क्या हर 1-2 महीना में कहीं ना कहीं बम ब्लास्ट होना सही है? देश की सुरक्षा कहाँ गया? जबकि हम लोग बात करते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, जब तक मोदी के हाथ में है तब तक देश सुरक्षित है, हम लोग बात करते हैं। लेकिन जब से मोदी आया है तब से बम ब्लास्ट हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल आती है। और मेन मुद्दा ये है कि जिन लोगों को मार दिया गया, जिन लोग बम ब्लास्ट में मारे गए, उन लोगों का कोई नाम ही नहीं दिया जा रहा है। उन लोगों का कोई नाम ही नहीं दिया जा रहा है जो लावारिस लाश की तरफ पड़े हुए हैं, फेंक दिया जा रहा है कि हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है, लेकिन उन लोगों का नाम तक नहीं दिया जा रहा है। उन लोगों का नाम पता तक नहीं लिया जा रहा है कि कौन मरा, कौन नहीं मरा, कैसे मरा, क्यों मरा। हालांकि लाल किला के कुछ पीछे, लाल किला थोड़ा आगे पड़ता है, उससे थोड़ा पीछे में वहां पर रेड लाइट पड़ता है, वहीं पर बम ब्लास्ट किया गया। लेकिन बम ब्लास्ट क्यों किया गया, किसने करवाया? क्या ये आतंकी हमला हो सकता है? लेकिन ये बात हम मान सकते हैं, ये आतंकी हमला हो सकता है, क्योंकि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को पहले ही इन्फॉर्म मिल गया था, पहले ही ये संकेत मिल गया था कि दिल्ली जैसे बड़ा नगर में कहीं ना कहीं बम ब्लास्ट या फिर कुछ ऐसे अनहोनी होने वाली है। ये संकेत उन लोगों को पहले ही मिल चुका था। लेकिन इसके बावजूद भी उन लोगों ने चुप कहाँ हुई, क्योंकि 1700 का चालान उस गाड़ी का पहले ही काट दिया गया। 12:30 बजे रात को अवैध गाड़ी चलाने के मकसद से उस गाड़ी का चालान भी काटा गया था। लेकिन ऐसे क्या हो गया कि अभी इस वक्त उसी गाड़ी से फिर बम ब्लास्ट हुआ, जबकि ये गाड़ी किसी कश्मीर के लोगों ने खरीदा है। तो ये गहरा सवाल है हम लोगों से, ये गहरा बात है कि देश सुरक्षित नहीं है इस वक्त। हम सभी अगर देखा जाए, हर 1-1.5 महीना में किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी हादसे को लेकर ये देश में ये आंच आ पड़ रहा है। लेकिन ये आंच किसके ऊपर आ पड़ रहा है? आम जनता के ऊपर। और आम जनता चुप इसलिए है क्योंकि मोदी जैसे सरकार हम लोगों ने बना के रखा है। ये बात मैं डायरेक्ट मोदी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ये बात मैं टारगेट कर रहा हूँ सुरक्षा को लेकर। जो हम करोड़ों रुपया जिस सेना पर हम खर्चा करते हैं, करोड़ों रुपया जिस इंटेलिजेंस के ऊपर हम खर्चा करते हैं,
वो हमें ये देती है। हम इसलिए टैक्स भरते हैं कि हम लोगों की जान चली जाए, इसलिए रोड टैक्स देते हैं कि हम लोग की कहीं भी मौत हो जाए। क्या हम आम आदमी की जान को इतना सस्ता बना दिया गया है कि कहीं भी आपको बम ब्लास्ट करके मार दिया जाएगा और आपको चुप रहना पड़ेगा, कुछ आवाज भी आप उठा नहीं सकते, सरकार के खिलाफ एक बात नहीं बोल सकते, नहीं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ये सारे बात हमें दिल में खटकती है। और आप लोग को क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत।